बुलाया है उसमें ये उनकी जाहिर है कैबिनेट का इजलास था जिनमें उनका टॉप के एजेंडे पे या दूसरे नंबर या तीसरे नंबर पे जो भी नंबर था, मुराद सईद साहब वाले मामले को उन्होंने बड़ा सीरियस लिया है। उन्होंने कहा है कि इसको हर फोरम पर हम उठाएंगे। और ये जो हमें ताना भी ये दिया जाता है कि रेहाम खान की किताब को किसी जगह पे रोका नहीं गया या उस पर पाबंदी नहीं लगवाई गई, और क्योंकि वो किताब यूके में छपी है और यूके में कानून है कि आप किसी पर कोई इल्जाम नहीं लगा सकते, उसकी बहुत सारी मिसालें आपने देखी हैं। एयरवाई पे काफी ज्यादा जुर्माने हुए हैं, बल्कि एयरवाई एक बड़े दूसरे नाम से काम कर रहा है यूरोप में। वो एयरवाई के नाम से काम भी नहीं कर रहा, क्योंकि जाहिर है उसने कुछ झूठे मुस्लिम लोगों पे इल्जाम लगाए, फिर माफिया भी मांगी। तो इसी तरह इमरान खान साहब जो हैं, अब ये किसके मशवरे पर करना जा रहे हैं ये नहीं पता, लेकिन वो टॉप प्योरिटी पर इस वक्त जो उनकी है, वो ना तो इस मुल्क में महंगाई है, ना इस मुल्क में अपोजिशन की जमातें हैं, ना उनको अपने इक़्तिदार से भी जो ज्यादा चीज अजीज है वो ये है कि वो चाहते हैं कि ये किताब वाला जो मामला है, जो मोहसन बेग साहब के कमेंट के बाद इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो चाहते हैं, उन्होंने हदायत दी हैं कि इसको यूके की अदालतों में उठाया जाए। अब सवाल ये पैदा होता है, जब यूके की अदालत में ये किताब जाएगी और इस किताब को सच्चा साबित करने के लिए रेहाम खान साहबा के पास कौन से ऐसे सबूत है, वो वहां पे जो जाके पेश करेंगी। अब डेफिनेट उन्होंने अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा, तो देखने के बाद अब आपको वहां पे सबूत तो देने पड़ेंगे ना। अगर आपने देखा है और आप लिख रही हैं तो आपके पास क्या सबूत है। और दूसरी बात यह है, क्या यूके की अदालतों में ये जब जाएंगे, किताब जाएगी, तो ये पूरी किताब जाएगी, कोई एक पेज नहीं जाएगा। उस किताब में तो रेहाम खान साहब ने पता नहीं और कितनी कितनी बातें लिखी हैं। तो क्या इमरान खान को मशवरा देने वाला ये कोई उनका दोस्त है या उनका दुश्मन है? इमरान खान साहब की इज्जत में इजाफा होगा उन अदालतों में जाकर, रेहाम खान जीते या हारे एक अलहदा चैप्टर है, लेकिन वो बातें जो बहुत ज्यादा इमरान खान साहब से बिलोंग करती हैं, इमरान खान की शख्सियत के बारे में रेहाम खान साहबा से पहले भी कही जाती हैं, वो बातें जब एक इंटरनेशनल मीडिया पे आएंगी और वो जाकर वहां पे यूके की अदालतों में डिस्कस होंगी, यूके की अदालतों में जाकर उन पर बहस होगी, जरा होगी, तो वो बातों का रिजल्ट क्या होगा? इमरान खान साहब का जो जिसको वो बचाने जा रहे हैं, बचाने से पहले वहां पे क्या तबाही होगी उनकी शख्सियत के बारे में। आई होप कि ये इमरान खान साहब ने सोचा होगा। इमरान खान साहब के साथ हमदर्दी है नहीं, ना होनी चाहिए, कम से कम मुझे तो नहीं है, लेकिन क्योंकि उनके नाम के साथ अब पाकिस्तान का वजीर आजम का लफ्ज भी लगता है, तो पाकिस्तान के वजीर आजम जो कि एक पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक मुल्क है, पहला इस्लामिक मुल्क है जिसके जो एक एटॉमिक पावर भी है, तो उसका जो वजीर आजम है उसके बारे में जो गुफ्तगू होगी वहां पे, और फिर जो इंटरनेशनल मीडिया पे लिखी जाएगी, इंटरनेशनल मीडिया पे दिखाई जाएगी, उससे मुझे डर लगता है कि उसके इमरान खान के साथ हमेशा लफ्ज लगा करेगा एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ये मुझे एक बड़ी तकलीफ होगी अगर वो इस किस्म की कोई हरकत करते हैं और वहां पे जाके इज्जत का कबाड़ा होगा। इमरान खान के साथ साथ शायद वो मुराद सईद साहब को बचाने में तो कामयाब हो जाए, लेकिन पाकिस्तान की इज्जत का जो हाल होगा वो एक बड़ी तकलीफ वाली बात है। तो इमरान खान को इसमें सोचना चाहिए। रेहाम खान ने सब जब किताब लिखी होगी, अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, वो ब्लैकबेरी भी उन्होंने बड़ा संभाल के रखा हुआ है, पता नहीं बैंक के किस लॉकर में रखा हुआ है, उसको जाके कितनी देर के बाद चार्ज करके चेक करते हैं वो चल रहे हैं नहीं चल रहे, और प्लस उसका डेटा कहाँ रखा होगा, और बहुत सारी दूसरी चीजें। जाहिर है एक साल वहां पे रही है, तो एक साल में जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे उल्ट पुल्ट चीजें हो रही हैं और उनके जहन में किताब लिखने का आइडिया आया होगा, ये उन्होंने सोचा होगा मैं कुछ ऐसा करूंगी, तो क्या सबूत होंगे रेहाम खान साहबा के पास जो वो अपने प्रोग्रामों में, अपने वीलॉग्स में, अपने ट्विटर पर आके अक्सर लोगों को बताती रहती हैं, दिखाती रहती हैं, वो कौन सी ऐसी चीजें होंगी जो वो अदालतों में पेश करेंगी अगर इमरान खान साहब इसको यूके किसी अदालत में किताब को चैलेंज करते हैं? किताब की बिक्री कितनी होगी, रेहाम खान साहब को फायदा कितना होगा, इस किताब को मुख्तलिफ जबानों में छापा कैसे जाएगा, या इस किताब को और कितनी आलमगीर शोहरत मिलेगी जो कि रेहाम खान साहबा ने किताब लिखी है। और वो दूसरी बात, एक्स वाइफ भी है, एक्स खतून अव्वल भी है, जाहिर है इमरान खान की हैसियत से उनको एक्स खतून ये एक जो पिछले दिनों मोहसन बेग साहब की अदालत वाली कार्रवाई में भी कहा गया। तो देखना यह है कि आने वाले दिनों में इसको कैसे लिया जाएगा। जहां तक बात है ये जो मरियम औरंग